Hello students, today I am going to discuss here important reasoning questions from the chapter amines in class 12. Look at the first question. Why are aliphatic amines stronger base than aromatic amines? Aliphatic amines stronger base क्यों होते हैं aromatic amines से? Aliphatic amines means straight chain. Suppose CH3NH2. Aniline, that is benzene having NH2. This is aromatic amine. तो ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन. दिस एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा. नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड बेस, लुईस बेस. Whereas in the case of aniline, due to minus R effect of this electron withdrawing benzene ring, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है नाइट्रोजन से, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेस. नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई. अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी. लुक एट द आंसर हियर. In aliphatic amines, due to plus I effect of electron releasing alkyl group, electron density on nitrogen increase, tendency to donate the electron increase, basicity increase. But in aromatic amines, due to minus R effect of electron withdrawing benzene ring, electron density on nitrogen decrease as the lone pair on nitrogen get delocalized on the benzene ring. So the tendency to donate the electron decrease, basicity decrease. So the main answer is due to plus I effect of electron releasing alkyl group, the aliphatic amines are basic, and due to minus R effect of electron withdrawing benzene ring, the aromatic amines are less basic. So students, you have to draw this resonance also, and these are the important keywords. Look at the next question. Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amines. Give reason. जो हमने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की हुई है, दिस इज अ गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए अच्छी क्यों मानी जाती है? लुक एट द गैब्रियल थैलेमाइड. दिस इज अ सिंबल ऑफ थैलामाइड. आपने उसको अल्कली के साथ रिएक्ट किया, HNOH, वाटर गेट रिलीज एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट. C2H5I, KI रिलीज हो गया, और NC2H5. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, देन इट फॉर्म्स थैलिक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक अमीन C2H5NH2. तो ये रिएक्शन हमें एलिफेटिक अमीन्स बनाने के लिए अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये हमें मिक्सचर नहीं देती. हमने एक और रिएक्शन इस चैप्टर में करी थी, हॉफमैन अमोनोलिसिस, वो हमें मिक्सचर देती है प्रोडक्ट का. तो उसके कंपैरिजन में गैब्रियल थैलेमाइड हमें मिक्सचर नहीं देती, तो इसलिए अच्छी रिएक्शन मानी जाती है. इट गिव राइज टू द प्योर प्राइमरी एलिफेटिक amines. So this is the answer. As it does not give the mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree amines, it gives pure primary aliphatic amines only. ये हमें सिर्फ प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन देती है, इवन ये हमें एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं देती है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में आता है. एसिटाइलेशन ऑफ एनालिन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट. अगर हम एनालिन की एसिटाइलेशन रिएक्शन कर दें तो उसका एक्टिवेशन इफेक्ट कैसे कम हो जाएगा? और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, एनालिन इज एसिटाइलेटेड टू प्रिपेयर इट्स मोनोब्रोमो डेरिवेटिव. अगर हम एनालिन की ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालिन. तो अगर हम पहले एनालिन की एसिटाइलेशन कर दें और फिर ब्रोमिनेशन करें तो हमें सिर्फ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा. तो आंसर देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एनालिन की एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें ये सिंबल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एसिटानालाइड, बेंजीन हैविंग NHCOCH3. अभी हमने ऊपर किया है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बेंजीन को दे रही थी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव. तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यहाँ कार्बोकेटाइन को दे दिए, जबकि उसे अपने लोन पेयर किसको देने थे? बेंजीन को. तो अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो अब इतना ज़्यादा बेंजीन को एक्टिवेट नहीं करेगा और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. तो अगर हम एनालिन की एसिटाइलेशन करते हैं तो ये जो एसिटानालाइड ग्रुप है ये इसमें कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कम हो जाती है और वो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं दे पाता कि वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना ले. तो लुक एट द आंसर हियर. ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ strong electron releasing NH2 group, it activates the benzene ring at ortho and para. प्लस आर की वजह से NH2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन के दे रहा था. द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा. But when the aniline is acetylated, the activating effect of NH2 group is reduced due to resonance between electron withdrawing this electron withdrawing acetyl group and the electron density on nitrogen decreases, so the lone pair of electron on nitrogen is not available to activate the benzene ring. So students, again you have to draw this resonance. ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है नेगेटिव और नाइट्रोजन यहाँ पर डोनेट कर देगा कार्बोकेटाइन को एंड इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, सो इट डिक्रीज इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट.